नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राकेश टिकैत और किसानों के समर्थन में आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई। इसमें बड़ी संख्या में किसान जुटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत के आंसुओं का सैलाब ये जनता है। राकेश टिकैत के एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। किसानों ने कहा कि सरकार किसानों के बीच फूट डालना चाह रही है। दोषियों पर सरकार एफआईआर नहीं कर रही है, जो निर्दोष हैं उन पर एफआईआर कर रही है। सरकार ने रणनीति तैयार की है कि धरना खत्म किया जाए। स्थानीय लोगों ने कहा कि हर घर से हर एक आदमी को लेकर दिल्ली लेकर जाएंगे। मुजफ्फरनगर महापंचायत में फैसला लिया गया है कि आज सीधा दिल्ली नहीं जाना है। गाजीपुर बॉर्डर पर पहले से ही बहुत लोग पहुंच चुके हैं। कल से लोग अपने अपने हिसाब से दिल्ली जाएं और आंदोलन को मजबूत करें। बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर पहले काफी कम लोग थे, जिसके कारण पुलिस उनको हटाने आ गई थी, लेकिन अब हजारों की संख्या में किसान जुट गए हैं। मुजफ्फरनगर महापंचायत में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि आंदोलन खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान काले कानून वापस किए बगैर मानने वाला नहीं है। राकेश टिकैत के आंसू पूरे हिंदुस्तान की आंख के खून के आंसू हैं, हिंसा कराने वाले किसान नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वहीं अन्नदाताओं से अपील करता हूं कि वो दिल्ली की तरफ कूच करें और जब तक कानून वापस ना हो वहां बैठें। वहीं आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी महापंचायत में शामिल हुए। उन्होंने भी किसानों के समर्थन में भाषण दिया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 14 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी हैं। सरकार ने कहा है कि ऐसा किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फेक खबरों के कारण किया गया है। आदेश में आशंका जाहिर की गई है कि इन संदेशों की वजह से कई जिलों में कानून व्यवस्था का संकट पैदा हो सकता है और जान माल का नुकसान हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान आंदोलन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए ही नोटबंदी की, जीएसटी लाए, किसान बिल लाए। मैं किसानों से कहना चाहूंगा कि आप 1 इंच पीछे मत हटिए, हम आपके साथ हैं। आपका जो भविष्य चोरी करना चाह रहे हैं आप वो मत करने दीजिए। आज राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन के साथ क्या चल रहा है आप जानते हैं। किसानों को पीटा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। लाल किले में कथित किसानों के घुसने पर राहुल गांधी ने कहा कि 50 किसानों को किसने लाल किले में जाने दिया, ये गृह मंत्री से पूछिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगाह किया कि किसान आंदोलन का दायरा गांवों से निकलकर शहरों में भी बढ़ सकता है। सरकार की नीतियों से नाराज लाखों बेरोजगार युवा भी इससे जुड़ सकते हैं और सरकार इसको हिंसा से नहीं दबा पाएगी। राहुल ने पीएम को सलाह दी कि वो किसानों से बात करें और कृषि कानून वापस लें। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ तथाकथित स्थानीय लोग उग्र हो गए। शुक्रवार को नरेला और बावाना के आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और बॉर्डर को खाली कराने की मांग करने लगे। इस दौरान कथित स्थानीय लोगों ने कई तंबू भी उखाड़ दिए, पत्थरबाजी भी करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दिख रहा है कि वो लोग पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी कर रहे थे। पत्थरबाजी करने वाले लोग अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे। अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों के विरोध में जुटे स्थानीय लोगों पर योगेंद्र यादव ने कहा, ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं जिन्हें पुलिस सपोर्ट कर रही है। उनका कहना था कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और सरकार उन्हें उपद्रवी और अराजक साबित करने पर तुली है। उन्हें डराने और उकसाने के लिए बीजेपी आरएसएस अपने लोगों का इस्तेमाल कर रही है। आज से बजट सत्र शुरू हुआ, जिसके साथ ही संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इस दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने आर्थिक सर्वेक्षण लॉन्च किया। सुब्रमण्यन ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी माइनस में 7.5% रह सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में ये 11% रह सकती है। नॉमिनल तौर पर यह 15.4% रह सकती है। संसद के बजट सत्र के शुरू होने के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कृषि कानूनों और गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे को लेकर भी विचार रखे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार के पारित इन कृषि कानूनों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है और सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। पिछले दिनों दिल्ली में हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतना ही गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए। बता दें, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में वही पढ़ते हैं जो सरकार उनको लिख कर देती है।
बजट सत्र शुरू होने से पहले हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण का 16 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। इन पार्टियों ने एक साझा बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के पास किए गए तीनों कानून राज्य और संविधान की संघीय भावना का उल्लंघन है। बयान में कहा गया है कि इन कानूनों को वापस करने से पहले ना तो राज्यों के साथ चर्चा की गई, ना तो किसान नेता और ना ही इसके लिए देश के लोगों से बात की गई थी। दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के करीब एक धमाका हुआ है। इसमें कुछ कारों को नुकसान भी पहुंचा है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बयान जारी कर कहा है कि जिंदल हाउस के नजदीक एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर शाम 5 बजे एक कम क्षमता वाला आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कोई जख्मी तो नहीं हुआ है, ना ही कोई संपत्ति को नुकसान हुआ है, बस सिर्फ नजदीक खड़ी 3 कारों के शीशे टूटे। शुरुआती तौर पर यह सनसनी फैलाने की कोई शरारत लगती है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अदालत के खिलाफ अपने ट्वीट्स के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस के जवाब में माफी मांगने से इनकार कर दिया। कामरा ने अपने हलफनामे में कहा कि चुटकुले वास्तविकता नहीं है और वो ऐसा होने का दावा नहीं करते हैं। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि चुटकुलों के लिए कोई बचाव की आवश्यकता नहीं है और ये हास्य अभिनेता की धारणा पर आधारित हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। पिछले साल मार्च में कोरोना संक्रमण फैलने के दौरान लॉकडाउन में ट्रेनें बंद की गई थी, यानी करीब 9 महीने बाद एक बार फिर से मुंबई की जिंदगी पटरी पर आने को तैयार है। मुंबई में ट्रेन लाखों लोगों के लिए यात्रा का प्रमुख साधन है। हालांकि ट्रेनों की शुरुआत आम लोगों के लिए कई चरणों में की जाएगी और शुरुआत में एक निश्चित समय पर ही ट्रेनें चलेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी घोषणा की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।